अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है जी डेटाबेस डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में डाटा टाइप से क्या मुराद है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। यानी हमने एमएस एक्सेस में कितने किस्म का डाटा ऑपरेट करना है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। डाटा कलेक्शन, रॉ फैक्टरिंग फिगर, यानी डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है। तो उसने कुछ यहाँ पे टाइप्स बताई हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी टेक्स्ट डाटा टाइप। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डाटा टाइप है। टेक्स्ट की पहचान है, इसमें 3 चीज़ें आ सकती हैं जी। एक तो होगा अल्फ़ाबेट, मतलब ABC वगैरह। दूसरी चीज़ होगी नंबर 0 से लेकर 9 तक। और तीसरी चीज़ होगी स्पेशल सिंबल्स, मखसूस अलामतें, जैसा कि हैश है, @ फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएंगे, या ब्रैकेट्स वगैरह। तो बहरहाल टेक्स्ट में क्या होगा कि जब आपने ऐसा कुछ चीज़ लिखनी है जिसमें नंबर भी है, जैसा कि अब किसी भी घर का एड्रेस होता है, हम एड्रेस कैसे लिखते हैं? हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1। ठीक है, मदीना ब्लॉक, ठीक है, टोबा टेक्सिंग। ठीक है, ऐसे। तो अब उसमें देखें हाउस, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हो गए। नंबर हम उसमें हैश यूज़ कर लेते हैं, सिंबल आ गई, 1 नंबर्स आ गए। ठीक है, तो इन 3 किस्म के डाटा को स्टोर करने के लिए हम टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट डाटा टाइप। इसका जो फील्ड का साइज़ होगा वो 0 से लेकर 50 करैक्टर तक होगा। यानी आप इसमें जब करैक्टर्स लिखोगे उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी जी? 50 करैक्टर्स होगी। यानी इसमें हम 50 अल्फ़ाबेट्स या नंबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये पहली डाटा टाइप है, ये टेक्स्ट। इसके बाद आता है जी हमारे पास मेमो। ठीक है, ये टेक्स्ट ही का एक एडवांस है। यानी जब हमने टेक्स्ट में, यानी कि मतलब जो लेंथ है वो थोड़ी है, फिर हम उसकी जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे? मेमो। वो कहता है यूज़ टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट। जब आपने बड़ी तादाद में टेक्स्ट को लिखना है, टेक्स्ट हमने पीछे पढ़ लिया, अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसमें फील्ड साइज़ जो होगा वो 64,000 करैक्टर्स तक हो जाता है। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ है, तो ये भी टेक्स्ट ही, लेकिन इसका साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है जी हमारे पास नंबर। नंबर का मतलब क्या है? यूज़ टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? नंबर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि नंबर में फिर आगे टाइप्स आती हैं। उसमें सबसे पहले आता है बाइट। बाइट ये होता है कि वो एक बाइट जगह लेता है और आप उसमें 0 से लेकर 255 तक लिख सकते हैं नंबर। ठीक है, और फिर आता है इंटीजर। उसकी लेंथ है जी -32768 से लेकर 32767 तक, ये 2 बाइट जगह लेता है। ठीक है, 2 बाइट, 1 बाइट से क्या मुराद है? उसने मेमोरी में जगह कितनी लेनी है। ठीक है, अगर 1 बाइट लेगा तो 1 करैक्टर होगा, 2 बाइट होंगे तो 2 करैक्टर होंगे। ठीक है जी, यानी नंबर क्या है? सिंपली जब आपने सादा एक नंबर लिखना है, डिजिट लिखना है, तो आपने कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल करनी है? नंबर डाटा टाइप। इसकी फिर आगे टाइप्स हैं, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल और डबल। वो बाइट की तादाद है। जो बाइट है वो 1 बाइट लेगा, इंटीजर 2 बाइट लेगा, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट, सिंगल भी 4 बाइट, और जो डबल होगा वो 8 बाइट। आगे आता है जी डेट एंड टाइम। अब हमने किसी जगह पे, ठीक है, डेट एंड टाइम इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए फिर हम कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, डेट एंड टाइम। यानी अब उसमें आगे फॉर्मेट होता है फिर डेट का लिखने का, जैसा कि लिखा हुआ है
MM मंथ को ज़ाहिर करता है, DD डेट को, और YY ईयर को। ये जनरल फॉर्म डेट लिखने का ये जनरल फॉर्मेट है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 दफ़ा वाई या 4 दफ़ा कर दें, फिर आप पूरा लिखेंगे। बहरहाल यानी कि जब आपने डेट एंड टाइम यूज़ करना है तो तब आपने डेट एंड टाइम डाटा टाइप यूज़ करनी है। इसके बाद ये आता है हमारे पास करेंसी। अब किसी जगह पे हमने कोई वैल्यूज़ लिखनी है करेंसी के अबाउट, ठीक है, यानी कोई हमने उसमें कोई डाटा ऐसा ऐड करना है जिसमें हमने करेंसी को ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, करेंसी डाटा टाइप यूज़ करेंगे। करेंसी की पहचान होती है डॉलर साइन, यानी इसको आपने रिप्रेजेंट करना है डॉलर साइन के साथ। इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उसको आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है, और जो 2 पॉइंट तक डेसिमल पॉइंट जो होंगे इसके 2 तक लिखे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं इसमें लिखेंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और इसको ज़ाहिर करने के लिए आप डॉलर साइन इस्तेमाल करते हैं, यानी इसकी पहचान जो होगी वो डॉलर साइन होगी। दूसरी बात जो याद रखने वाली है कि आपने नेगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट्स में लिखना है। इसके बाद ये आता है हमारे पास ऑटो नंबर। अब किसी जगह पे ऐसे होता है कि हमें ऐसे चाहिए होता है कि हमने एक नंबर लिखा, हम चाहते हैं अगला नंबर खुद ब खुद ही आ जाए और वो तरतीब से आए, उसके लिए फिर उसने डाटा टाइप बनाई कौन सी जी, ऑटो नंबर। जब आपने 1 लिखा एक दफ़ा, अगली दफ़ा जब आप अगली फील्ड में जाओगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 2 लिखा जाएगा, यानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो खुद ब खुद ही उसे लिख देगा, ठीक है। इसको कहते हैं जी ऑटो नंबर, ठीक है। वो यूनिक नंबर होगा, ये नहीं होगा कि वो सेम करेगा, जो एक दफ़ा लिख देगा दोबारा वो उसको नहीं लिखेगा। यानी मतलब क्या हुआ कि ऑटो नंबर इस्तेमाल होता है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए। इसके बाद ये आता है हमारे पास यस या नो। अब कई जगहों पे हमें ऐसा होता है, कुछ डाटा ऐसा होता है कि जहाँ पे हमने जवाब जो है ना वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में देना होता है, या यस या नो की सूरत में देना होता है, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं यस नो। इसको कहते हैं बुलियन वैल्यूज़। बुलियन वैल्यूज़ की पहचान होती है कि उसमें जो डाटा होता है वो यस या नो की शक्ल में होता है, ठीक है, यानी उसमें जो जवाब होगा वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में होगा, यस नो, ठीक है। फिर आगे आता है OLE ऑब्जेक्ट। अब हमें बाज़ वक़्त ऐसा होता है हमें उस एप्लीकेशन के बाहर से कुछ चीज़ लेनी पड़ती है, यानी कोई डाटा हमें बाहर से लेना पड़ता है। यूज़ टू इंटर डाटा फ्राम अदर एप्लीकेशन लाइक स्प्रेडशीट, यानी हमें एक्सेल वगैरह से कुछ चीज़ लिखनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, OLE ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये लिंक कर देगा, ठीक है, उसको एप्लीकेशन को आपकी डेटाबेस के साथ, ठीक है, MS Access के साथ, ठीक है। फिर आप किसी और एप्लीकेशन में जाके जो चीज़ लिखोगे वो फिर आपका इसमें भी रिप्रेजेंट हो सकता है। लास्ट पे ये आता है हमारे पास हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक से क्या मुराद है, हाइपरलिंक का मकसद होता है यूज़ टू स्टोर लिंक्स टू अदर फाइल्स, डॉक्यूमेंट और वेब पेज, यानी किसी और फाइल का, किसी और डॉक्यूमेंट का, किसी और वेब पेज का जो लिंक होता है उसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हाइपर लिंक यूज़ करेंगे, ठीक है। हाइपर लिंक की मिसाल नीचे ठीक है लिखी है मैंने, #C माई डॉक्यूमेंट, ठीक है, /database.mdb #mytable, ईच पार्ट सेपरेट बाई पाउंड साइन। जो हैश का साइन होता है ना, इसे पाउंड साइन कहते हैं। आपने हर एक पार्ट को सेपरेट करना है पाउंड साइन से, यानी हैश से उसे अलहदा करना है, ठीक है। हाइपरलिंक का मकसद क्या हुआ कि जब आप चाहते हैं किसी और फाइल का, किसी और डॉक्यूमेंट का, किसी और, ठीक है, वेब पेज का लिंक देना चाह रहे हैं, इसके साथ स्टोर करना चाह रहे हैं, तो तब आपने क्या इस्तेमाल करना है, हाइपरलिंक यूज़ करना है, ठीक है। और जब आपने हाइपरलिंक इस्तेमाल करना है तो आपने उसके हर पार्ट्स के दरमियान हैश का साइन, जिसे हम पाउंड साइन कहते हैं, वो इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ये हमारे पास थे और डेटाबेस डाटा टाइप्स ऑफ MS Access, यानी MS Access में कितने किस्म का डाटा हम इस्तेमाल करेंगे, डाटा टाइप्स यूज़ करेंगे।
तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।